तो धीरे-धीरे मेरे मन में ये ख़्याल आता है और मुझे लगता है कि सभी के मन में ही ये ख़्याल आता है कि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो जैसे हमारे माँ-बाप या घर में जिनके भी प्रति हमें ज़्यादा लगाव है, अगर हमें मतलब उनका अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा? मतलब हमारे मन में ऐसा ख़्याल आता है कि फिर मेरा क्या होगा या फिर कैसे हम सब कुछ सँभालेंगे? इतनी जल्दी तो हम इसके लिए रेडी भी नहीं हैं और हम चाहते भी नहीं हैं कि उन्हें मतलब ऐसा कुछ हो। और उस दर्द को वो जो अब नहीं रहेंगे कंप्लीटली, आज हैं, अब कल नहीं रहेंगे, तो उनके ना होने की वजह से जो इफ़ेक्ट्स पड़ेगा, उसको हम कैसे सँभाल पाएँगे? हम चाहते हैं कि कम से कम अभी वो चीज़ ना हो, एक उम्र के बाद हो, शायद जब हम कैपेबल हों या फिर जब हम सेटल्ड हो जाएँ। तो ये एक हमारे भीतर ना डर होता है कि हम ये कैसे, किस तरह से हम कर पाएँगे। तो इस ये मेरे को भी मतलब मुझे भी ये बहुत खाए जा रहा था कि एक्चुअल में अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये तो हमेशा के लिए एक शौक ही रह जा रहा है, मतलब एक शौक जैसा रह जाएगा पूरी ज़िंदगी भर, कि मम्मी-पापा थे या फिर कोई भी था, दादा-दादी या फिर नाना-नानी, कोई भी जिनके प्रति हमें ज़्यादा लगाव था, हम नहीं चाहते थे कि वो चले जाएँ। हालाँकि ज़्यादातर लोगों को मम्मी-पापा या फिर माँ-बाप के जाने से ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अगर किसी के सर से माँ का साया उड़ जाए या फिर बाप का साया उड़ जाए, जो कमाने वाला था या फिर जो घर में चीज़ों को सँभाल के रखता, घर में जो एक प्यार मोहब्बत मिलने की बात होती है या फिर घर में जो हमें जो गाइडेंस मिल पाती, घर में जो हमें देखभाल मिल पाता, वो कहीं न कहीं मिस हुआ। तो एक डर लग रहा था और मुझे लगता है कि एक उम्र के साथ हर किसी में ये चीज़ें आती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कैसे इस चीज़ से ओवरकम कैसे करेंगे? तो मैंने भी इसके बारे में सोचा। फिर मेरे मन में एक ख़्याल आया, मैं शेयर करता हूँ, शायद किसी को जिसको भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत हो, उनको इन चीज़ों का पता चले और वो इससे हेल्प ले पाएँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कभी किसी का डेथ होता है ना, तो जब कोई अपना बहुत चला जाता है तो उस समय सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है और जिसे सोच-सोच के हमारा दिमाग ख़राब होता रहता है, वो ये है कि अब ये पर्सन अगर नहीं रहेगा, तो हम कैसे सँभालेंगे? मेरा क्या होगा? ठीक है? ज़्यादातर जब आप नोटिस करोगे कि डेथ्स होते हैं या फिर कम उम्र में किसी का डेथ हो गया, तो आप रोते हुए सुनोगे, ठीक है? और ये बोलते हुए सुनोगे कि अब आप चले गए हो, तो इस बच्चों को कौन सँभालेगा? हमारा क्या होगा? बेसिकली मेन जो कंसर्न है ना, वो यही रहता है कि हमारा अब क्या होगा? ठीक है? तो फिर वहीं से ये थॉट आता है कि क्या किसी के चले जाने से क्या सच में हम उसके लिए रो रहे हैं या फिर हमें अभी भी अपना ही टेंशन लगा हुआ है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में जब भी ये कंसर्न आ रहा है ना कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है? तो वहीं पे अब कहीं न कहीं ये बात है कि यहाँ पे हमारा सेल्फिशनेस छुपा हुआ है, ठीक है? हम कहीं न कहीं अंदर से सेल्फिश हैं, चाहे वो किसी का डेथ भी क्यों ना हो रहा हो, उस पॉइंट पे भी। हो सकता है ये थोड़ा-सा बिटर ट्रुथ लगे, बट मुझे तो अभी तक जहाँ जहाँ तक समझ में आया है कि यही सच्चाई है कि हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, जाने या अनजाने में। अगर किसी का डेथ हो गया तो वहाँ पे भी हम इसलिए विलाप कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए दुःख हो रहा है हमें कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा आगे का क्या होगा? इसका हमें अब कुछ पता नहीं। तो इसी की वजह से मेन जो है सारा कंसर्न रहता है। तो फिर मेरे मन में आया कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो अगर हम अपने लिए ही मेरा मतलब अपने लिए ही हम इतना कंसर्न है, मतलब वो इंसान चला गया, उसके लिए तो कहीं न कहीं दुःख है कि अब वो उसका साथ नहीं मिल पाएगा, तो उसका साथ किसे नहीं मिल पाएगा? वो जो प्यार है, वो जो आदर है या फिर वो जो देखभाल है, वो अब किसे नहीं मिल पाएगा? अब मुझे, यानी कि अपने को नहीं मिल पाएगा, यानी कि कहीं न कहीं हमें जो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, हमें उसके लिए तड़पन है, हमें उसके लिए बुरा फ़ील हो रहा है। अब वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। वो इंसान से पर्टिकुलरली हमें वो चीज़ मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। इस वजह से हम वो सैड हो रहे हैं। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर हम किसी से सच में प्यार करते हैं, ठीक है? तो अगर अब वो इंसान लेट्स सपोज़ नहीं रहा और
हम अब कहीं न कहीं ये सोचेंगे कि अब वो अगर इंसान नहीं रहा और अब हम अभी भी सेल्फ़िश ही हैं। हम इन चीज़ों को लेके अभी भी सेल्फ़िश हैं कि हम अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं। तो फिर उस पॉइंट पे क्या किया जाना चाहिए? उस पॉइंट पे देखो, अब हम लोग हमारी वजह से हम जो है ना कि काफ़ी सेल्फ़िश होते हैं इस मामले में कि हम खुद को कहीं न कहीं अपने आप को इतना समेटे हुए हैं कि हमें हर जगह सिर्फ अपना ही या अपने से जुड़ी चीज़ें ही दिखती हैं। अगर हम सच में किसी दूसरे के लिए प्यार रखते हैं, ठीक है, अगर वो इंसान चला जाता है उसके लिए अफ़सोस तो ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए सोच सोच के हम कभी सदमे में नहीं जाएंगे या फिर इतना कभी सदमे में नहीं जाएंगे, क्योंकि एट द एंड हम दुखी किसकी वजह से हो रहा है? ये जो मेरा सेल्फिशनेस है ना, खुद की मतलब खुद की वजह से, खुद के लिए जो सेल्फिशनेस है वही मेरे को और दुखी बना रहा है किसी पर्सन के जाने से, क्योंकि उस पर्सन से हमें वो मिल रहा था जो हमें कहीं ना कहीं चाहिए था, या फिर आदत लग गई विथ टाइम, अब हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी, अब हम इसकी वजह से दुखी हो रही है। और शायद हम वो चीज़ें, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो हमें माँ बाप से ही मिल पाती है, बाकी दुनिया के और किसी चीज़ों से नहीं मिल पाती या फिर किसी लोगों से नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों का साया अब ज़िंदगी भर उठ गया सर से, ठीक है। तो अब हम ऐसे में बेचैन होते हैं। तो अगर हमें सच में उनसे प्यार था तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो अगर चले गए हैं, हमें, हाँ, यादें तो हमेशा रहेंगी, मेमोरीज़ हमेशा रह जाती हैं। लेकिन ये जो सेल्फिशनेस है ना कि अब मेरा क्या होगा, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में लेते हैं, हाँ, एक डर तो रहता है, फ्यूचर का डर सब में रहता है, फियर ऑफ फेलियर सब में रहता है कि मैं कैसे चीज़ों के साथ कोप अप करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, ये चीज़ें रहती हैं। बस इतना समझो कि इस डर से आप ऐसे ही निकल सकते हो कि ये जो हम इतना जो तड़प रहे हैं या फिर इतना जो हमारे अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है या फिर ये एक ऐसा सोच आ जाता है कि ओवरकम कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में उनके प्यार के लिए नहीं है। हम उनके प्यार के लिए या फिर वो चले गए, हम उनके लिए उतना नहीं रो रहे हैं जितना आप खुद से आप सोच के देखो। हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा रो रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ठीक है, हम, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, हम कैसे संभलेंगे, मेन कंसर्न ये रहता है। तो मेन आप उसके लिए ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हो, आप उसके लिए ज़्यादा तड़प नहीं रहे हो, आप उसके ज़्यादा रो नहीं रहे हो। आप एक्चुअल में रो इसलिए रहे हो अपना बारे में सोच के। तो आप खुद से सोच के देखो, कोई आपका मतलब अब बहुत करीबी पर्सन, कोई बहुत ही करीबी जन चला गया है और अभी हम इतने सेल्फिश हैं कि हम उस चीज़ को अपने से जोड़ के, और हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम, ये तो मेरे को इतना प्यार था इसलिए हम उतना रो रहे हैं, वैसा एक्चुअल में नहीं। अगर आप डीपली समझ के देखोगे तो ये एक इल्यूजन है कि वो पर्सन के जाने से हम उसके लिए इतना प्रेम करते थे कि रो रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ की उन डिपेंडेबल थी उनसे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा। तो मेन यहाँ पर ना सेल्फिश वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उनसे मिल रही थी, अब वो चीज़ें नहीं मिलेगी, इसलिए अब हम सेल्फिश है कि मेरा क्या होगा। अभी भी हम उस पर्सन के लिए शायद उतने कंसर्न्ड नहीं हैं। कुछ लोगों को लग सकता है ये कैसी बात है, ठीक है, आप सोच सकते हो, आप कभी डीपली सोचोगे, हो सकता है कि कुछ आपके लिए और रिज़ल्ट निकल के आए। मैं जो सोचा हूँ, समझा हूँ, मुझे यहाँ तक समझ में आया है कि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। और अगर किसी के चले जाने से हम उसके प्रति भावनाओं में बहते हैं, वो तो बात है ही, यादें रह जाती हैं, कुछ खूबसूरत यादें जो शायद कभी आंखों में आंसू दे जाएं। लेकिन एट द एंड बात यही है कि हम जो भी इतना तड़पते हैं या फिर जो भी होते हैं, उसमें 90% कहीं ना कहीं हमारा सेल्फिशनेस ही रहता है कि हमारा, यानी कि माई सेल्फ, इस सेल्फ का क्या होगा, ये सेल्फ कैसे संभलेगा। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं चली जाएंगी और विथ टाइम हम रिकवर करने लगेंगे।